वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 12 नंबर पाठ कर्ना से दान वीरता के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। कर्ना से दान वीरता में सूर्यपुत्र कर्ण के दान वीरता की कहानी बताया गया है। कर्ना से दान वीरता का हिंदी अर्थ होता है कर्ण की दान वीरता। इसके लेखक भास हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, कर्ना से दान वीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी। कर्ना से दान वीरता में कर्ण जो था वह सूर्य पुत्र था। कुंती पुत्र इन्हें कहा जाता है। इसके पास ऐसा कवच और कुंडल था जिसको लाखों देवता से लेकर असुरों तक कोई भी भेद नहीं सकता था। कर्ण जो था वह कौरव की ओर से लड़ रहा था और जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था तब तक जो है वह कभी नहीं हारता। जिससे कौरवों की भी हार नहीं होती, फिर पांडव हार जाते। तो कौरवों को हराने के लिए कर्ण को हराना जरूरी था। जब तक कर्ण नहीं हारता तब तक कौरव की हार नहीं होती। इसलिए कर्ण से कवच और कुंडल दान के रूप में मांग लिया गया। उसके बाद कर्ण युद्ध करने गया और वह युद्ध में वीर गति प्राप्त हुआ, यानी युद्ध में मारा गया। तो कौरव को हराने के लिए ही कर्ण से दान स्वरूप कवच और कुंडल मांग लिया गया। तो प्रश्न है, कर्ना से दान वीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी। इसका उत्तर होगा कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। कर्ण जो था वह कुंती पुत्र था। इनके पिता सूर्य थे। सूर्य को पिता माना जाता है क्योंकि यह बिना पिता के पुत्र हैं। जब तक इसके पास कवच और कुंडल रहता दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे जो अभेद थे, जिसको भेदा नहीं जा सकता था। और जब तक इनके पास कवच और कुंडल होता तब तक इन्हें कोई नहीं मार सकता। फिर कौरव की हार नहीं होती, पांडव की जीत नहीं होती। इसलिए दान के रूप में इनसे कवच और कुंडल मांग लिया जाता है। फिर यह युद्ध करने गए तो मारे गए। कौरव की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। अगला प्रश्न है, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें अथवा कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। यह 2020 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया हुआ है और 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा दिए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। यहाँ पे भूला होगा। उसका कवच कुंडल अभेद्य था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। उसका कवच और कुंडल जो था उसको भेजा नहीं जा सकता था, फिर भी वह दान के स्वरूप में इंद्र को, ब्राह्मण भेषधारी इंद्र को दान स्वरूप में दे देता है। वह दानवीर था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। महाभारत का युद्ध जहाँ लड़ा गया उसी को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। अगला प्रश्न है, कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह 2020 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण के पिता नहीं थे, इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र माना जाता है। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जलाशय यानी बड़ी बड़ी तालाब, बड़ी बड़ी झील भी समय के साथ सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान हमेशा अमर रहता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान हमेशा अमर रहता है। अगला प्रश्न है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। 3 वाक्यों में उत्तर दें अथवा कर्ना से दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताएं। इसका उत्तर होगा दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था। कर्ण को यह पता था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसे इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। ब्राह्मण रूपी वेशधारी इंद्र को वापस नहीं लौटने दिया। कर्ण यह जानते हुए भी कि यह कवच और कुंडल जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक हमारी प्राण की रक्षा होगी, फिर भी वह ब्राह्मण भेषधारी इंद्र को अपना कवच और कुंडल निकाल के दे देता है।
फिर कुरुक्षेत्र में लड़ने जाता है और मारा जाता है। कर्णवीर जो था वह बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसे दानवीर कहा गया है। अगला प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? इसका उत्तर होगा कर्ण से दानवीरता पाठक के नाटककार भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। अगला प्रश्न है, कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाके डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं आते? ये काम खत्म हो तब ना। ये काम प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। यह 2011 के एनुअल एग्जाम में और 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इंद्र के चरित्र की विशेषता को लिखना है अथवा कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर होगा इंद्र स्वर्ग का राजा है, किंतु वह सदैव सशंकित रहता है कि कहीं कोई उसका पद छीन न ले। वह स्वार्थी तथा छली है। स्वार्थी का अर्थ होता है जो अपने बारे में केवल सोचता है। तो इंद्र जो थे वह स्वार्थी थे और छल कपट करने वाले थे। उसने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाकर छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में ले लिया ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। अर्जुन जो थे वह इंद्र के पुत्र थे और अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। श्री कृष्ण भी पांडवों की तरफ से थे। जितने भी देवी देवता थे सब पांडवों की तरफ से थे। तो अर्जुन जो थे वह पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे और वह इंद्र के पुत्र थे। तो इंद्र अर्जुन की मदद करने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांग लिया, क्योंकि इंद्र जानते थे जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता है। फिर हम लोगों की विजय नहीं होगी, फिर हमारे बेटे की विजय नहीं होगी। इसलिए वह छल पूर्वक कवच और कुंडल मांग लेते हैं ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। अगला प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें अथवा कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। यह 2016 के एनुअल एग्जाम में और 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब साले उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है। समय बीतने के साथ शिक्षा भी नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, जलाशय का पानी सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान हमेशा अमर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। अर्थात दान कभी नहीं नष्ट नहीं होता है, दान मरने के बाद भी अमर रहता है। अगला प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? इसके विषय में लिखिए। इसका उत्तर होगा कर्ण से दानवीरता पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है। रूपक का अर्थ नाटक होता है। कर्ण से दानवीरता जो पाठ है वह कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। कर्णभार नामक नाटक के लेखक कौन है? तो भास हैं। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। इस रूपक में जो कहानी है वह महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं, क्योंकि इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल होगा तब तक कौरव की हार नहीं होगी। जब कर्ण नहीं हारेगा तो फिर कौरव भी नहीं हारेंगे। अगला प्रश्न है, कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कहा? इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवश्य संभव है, क्योंकि जब तक कर्ण युद्ध में नहीं मरेंगे तब तक पांडवों की जीत नहीं होगी। इसलिए कर्ण को युद्ध में मरना अवश्य संभव है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते, क्योंकि इंद्र जो थे वह भगवान थे, ईश्वर थे, और अगर वह कह देते दीर्घायु हो यानी आपकी उम्र लंबी हो जाए तो फिर कर्ण कभी मरता नहीं, और जब कर्ण मरता नहीं तो फिर कौरव की हार नहीं होती। कौरव को हराने के लिए ही तो यह कवच और कुंडल मांगने आए थे, और यह अगर कह देते दीर्घायु होने के लिए तो फिर कौरव कभी नहीं हारते। तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी। वह दीर्घायु हो जाता, उसकी उम्र लंबी हो जाती। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता,
इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। जब कर्ण इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा भी नाम रोशन हो, तुम्हारा भी यश पूरी दुनिया में फैले। अगला प्रश्न है, कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया। जब इंद्र आए कर्ण के पास तो कर्ण डायरेक्ट नहीं कह दिया कि मैं आपको कवच और कुंडल देता हूँ, बल्कि उसने कवच और कुंडल देने से पहले बहुत सारी चीजें कही थी कि मैं आपको घोड़े देता हूँ, मैं आपको हाथी देता हूँ, सोना देता हूँ, पृथ्वी देता हूँ, अपना सर देता हूँ। और बाद में जब इंद्र ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो यह ब्राह्मण भेषधारी इंद्र को खुश करने के लिए कहा कि मैं अपना कवच और कुंडल देता हूँ। तो इसका उत्तर होगा, इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्र गायें। सहस्र गाय का मतलब हजारों गाय, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त सुवर्ण मुद्राएं यानी अपर्याप्त सोने की मुद्रा और पृथ्वी, उसके बाद अग्निष्टोम फल या उसका सिर ग्रहण करें। ब्राह्मण भेषधारी इंद्र जब कर्ण के पास भिक्षा मांगने आए तो कर्ण यह नहीं समझ पाए कि यह हमारी कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको हजारों गाय, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त सोने की मुद्राएं और पृथ्वी, अग्निष्टोम फल या अपना सिर देता हूँ। और जब इंद्र खुश नहीं हुए तो उसने कहा कि मैं अपना कवच और कुंडल देता हूँ, जिसको लाखों देवता से लेकर असुरों तक, राक्षसों तक कोई भी भेद नहीं सकता है, वह कवच और कुंडल देना चाहता हूँ। कर्ण को तो उस ब्राह्मण को खुश करना था, इसलिए उसने अपना कवच और कुंडल निकाल कर दे दिया। अगला प्रश्न है, कर्णा से दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर होगा, कर्णा से दान वीरता पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। दान मनुष्य के सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय के साथ नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं, जलाशय भी सूख जाते हैं, बड़े बड़े जलाशय जो होते हैं उसके जल भी सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान हमेशा अमर रहता है। इसलिए कोई मोह के किए बिना दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान मरने के बाद भी हमेशा स्थिर रहता है। शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, जलाशय का पानी सूख जाता है, लेकिन दान कभी समाप्त नहीं होता है, दान हमेशा अमर रहता है। अगला प्रश्न है, कर्णा से दान वीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यह 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा, यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णधार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। तो जो कर्णा से दान वीरता पाठ है वह कर्णधार नामक नाटक से लिया गया है। कर्णधार नामक नाटक के लेखक भास हैं। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता दिखाई गई है। इस पाठ में कर्ण की दान वीरता को दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक। देखो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पे बिल्कुल फ्री। अरे रोशनी, ये लो। कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज यानी मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। इसमें संदेह है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि हम जिसको भी दान दे रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि जान लें, वह कैसा आदमी है। ऐसा नहीं आप बहुत अमीर आदमी को दान दे दें या जो उसके पास है दान दे दे, या छल से वह कुछ मांग रहा है और आप दे दे। उसके पीछे पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए, वह व्यक्ति कैसा है, उसके बैकग्राउंड को जान लेना चाहिए, अन्यथा दूसरों पर किया गया उपकार, दूसरों पर किया गया एहसान विनाशक भी हो जाता है। तो दान करते हुए यह ध्यान में रखना है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, तभी दान करना है। अगला प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। इसका उत्तर होगा, इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगे।
अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगी, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। कवच और कुंडल मांग लिए। अगला प्रश्न है, शास्त्र मानवेभ्य किम शिक्षति, यानी शास्त्र मानव को क्या शिक्षा देता है। इसका उत्तर होगा, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। अगला प्रश्न है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। यह 3 बार पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा, कर्ण सूर्यपुत्र है। कर्ण जो था कुंती पुत्र था। कर्ण के पिताजी नहीं थे, इसलिए कर्ण को सूर्यपुत्र माना जाता है। कर्ण सूर्यपुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब जन्म लिया तो कवच और कुंडल के साथ ही वह जन्म लिया। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है। उसे कोई नहीं हरा सकता है, उसे कोई नहीं मार सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र पुत्र है। अर्जुन जो थे वह इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र अपने पुत्र की सहायता के लिए, चूंकि अर्जुन जो था वह पांडव की ओर से लड़ रहा था, तो इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक कपट से कर्ण से कवच और कुंडल भिक्षा के रूप में मांग लेते हैं। दानवीर कर्ण सूर्य उपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। दानवीर कर्ण जो था वह उन्हें वापस नहीं लौटाता है। वह कवच और कुंडल मांगने जाते हैं, तो दानवीर कर्ण जो था वह सूर्य उपासना के समय, यानी उस समय सूर्य की उपासना कर रहे थे, सूर्य की पूजा कर रहे थे, और उस समय वह ब्राह्मण को निराश लौटना नहीं देखना चाहते थे। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। तो ये था कर्ण से दानवीरता के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।